फिलीपींस का अमेरिका को बहुत बड़ा ऑफर। फिलीपींस ने अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की छूट दे दी है। अमेरिका में फिलीपींस के राजदूत जोस मैनुअल ने कहा, ताइवान से युद्ध में अमेरिका हमारे सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या ये चीन की घेराबंदी शुरू हो चुकी है? फिलीपींस भी चीन के विस्तारवादी रवैये से परेशान है। आपको याद होगा हेग की उस इंटरनेशनल अदालत का फैसला जो फिलीपींस के हक में गया था, चाइना ने उसे एक रद्दी कागज का टुकड़ा बताकर डस्टबिन में फेंकने की बात कही थी। और अब फिलीपींस अमेरिका को कह रहा है कि अगर ताइवान से कोई युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका उनके बेसेस का इस्तेमाल कर सकता है। यानी समझिए, क्या चीन के आसपास चीन ने जो कर्म किए हैं अब उसको भुगतने पड़ेंगे और अपने छोटे छोटे जो पड़ोसी जिनको परेशान करता रहा है अब वो उसी के खिलाफ लामबंद होंगे। एक और बड़ी खबर, ताइवान को चीन में मिलाने के लिए पीएलए का प्लान। दुनिया में डिजिटल फ्लो रोक सकता है चीन। समंदर में बिछी इंटरनेट केबल्स काट सकता है चीन। यूक्रेन से ज्यादा ताइवान युद्ध में होगा अमेरिका को नुकसान। देखिए, ये मतलब ऐसा है कि आप हमारे खिलाफ लामबंदी करेंगे, हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो हम आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं, उसकी धमकी देना, उसके बारे में अपनी पोजीशनिंग करना, कुछ वैसा ही है। पीएलए का तबाही प्लान कैसे होगा ट्रिगर पॉइंट ताइवान? आप समझिए, ताइवान को चीन में मिलाने के लिए पीएलए ने कई तरह के प्लान तैयार किए हुए हैं, कई तरह के अटैक प्लान्स, कई तरह के डिप्लोमेटिक प्लान्स। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा अभी रूस और यूक्रेन की एक वॉर चल रही है यूरोप के आसपास, तो इतना पूरी दुनिया पर असर दिख रहा है। सोचिए, चीन और ताइवान आ गए तो क्या होगा। हमले की वजह से ताइवान स्ट्रेट, ईस्ट और साउथ चाइना सी में शिपमेंट रुक जाएगा। ताइवान स्ट्रेट से होकर साउथ चाइना सी में $3.4 ट्रिलियन का व्यापार होता है। बल्कि यह भी कहा जाता है कि दुनिया भर का जो समुद्री व्यापार होता है, अगर साउथ चाइना सी से देखें तो वो करीब 30-40% के आसपास शिप्स वहीं से निकलते हैं। चीन समंदर में बिछी इंटरनेट केबल्स काटकर दुनिया में डिजिटल फ्लो भी रोक सकता है। यूक्रेन युद्ध की बजाय ताइवान पर चीनी हमले का अमेरिका पर ज्यादा असर होगा और इसीलिए वो कहते हैं शायद ये अमेरिका की वो कमजोर नस है जिसको चीन ने पहचान लिया है।